जोहार, मैं प्रभाकर तिर्की। आज हम आपके सामने पेशा से संबंधित कुछ विशेष मामलों पर बातचीत करना चाहते हैं। चूँकि हम सभी देख रहे हैं कि पेशा को लेकर एक बड़ी बहस पूरे राज्य में चल रही है। लोग अपने अपने तरीके से तर्क रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी बहस राज्य के अंदर में शुरू हुई है और इसीलिए मैं पेशा के अंदर जो बातें उठ रही हैं उस पर कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि पेशा कानून जो 1996 में बना, दुर्भाग्य से 27 वर्षों के बीत जाने के बाद भी राज्य में पेशा कानून लागू नहीं हुआ, जबकि कानून बनने के साथ ही केंद्र सरकार का ये निर्देश था। उस कानून के अंदर में निर्देश दिया गया था कि 1 साल के अंदर ही राज्य सरकार इसको अपने अपने राज्यों में लागू करेगी। उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी है वो राज्य सरकार को अपनाना है। लेकिन दुर्भाग्य से इस पर किसी भी संगठन ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने गंभीरता से विचार नहीं किया और देखते देखते राज बनने के बाद आज 25वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। ये झारखंड के आदिवासियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई कानून बनता है उनकी प्रगति के लिए, उनके समाज की सुरक्षा के लिए, उनके सुशासन के लिए, आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए जब कोई कानून केंद्र सरकार बनाती है तो ये अपेक्षा की जाती है कि इन कानूनों को धरातल पे उतरना चाहिए, ताकि जिस मकसद से ये कानून बना वो पूरा हो, लोगों को उनका अधिकार मिले। और आदिवासियों के संबंध में सबसे बड़ी बात पेशा कानून में ये है कि उनकी जो पारंपरिक समाज व्यवस्था है उस समाज व्यवस्था को एम्पावर करना है और उनको कानूनन रूप से एक अमली जामा पहनाना है, ताकि जहां हमारी समाज व्यवस्था है उनके जरिए गांव का संचालन हो और वो अपने तरीके से अपने विकास के बारे में योजनाएं बना सके, अपने बारे में बात कर सकें, अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के बारे में लोग अपना निर्णय ले सकें और सरकार के साथ मिलकर विकास के रास्ते में आगे बढ़ सकें। यही सबसे बड़ी बात है पेशा की, कि जो पारंपरिक व्यवस्थाएं गाँव में जीवित हैं उसके माध्यम से विकास का रास्ता अपनाया जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों को पर गंभीर ना होना ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। 25 सालों में जितनी भी सरकारें आई और गई कि भी किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता से नहीं सोचा। मैं इतनी बातें इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने ये देखा कि इतने सालों के बीत जाने के बाद भी पेशा कानून का धरातल पर नहीं उतरना, ये हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है और इससे आदिवासी समाज पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस कानून के लागू नहीं होने से तरह तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोग इस क्षेत्र से रोज़गार की तलाश में अन्य प्रदेशों में चले जा रहे हैं। आदिवासियों को जिस संस्कृति, सभ्यता, भाषा जिसे हम आदिवासी पहचान कहते हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। इनको आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोगों ने इस चर्चा की शुरुआत की और सरकार के साथ मिलकर हम लोगों ने एक काम शुरू किया कि जिस पेशा कानून की नियमावली आज तक नहीं बनी, पहले उसकी नियमावली सरकार बनाए। चूँकि मैं नियमावली बनाने की जो समिति बनी थी
आदिवासी शोध संस्थान ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर मैं उसका एक सदस्य रहा और हम लोगों ने एक मूल प्रारूप पेशा कानून की नियमावली का एक मूल प्रारूप हम लोगों ने सरकार को सौंपा, ये कहते हुए कि अविलंब नियमावली लागू की जाए ताकि पेशा कानून ज़मीन पर उतर सके और लोगों को संविधान के तहत दिए गए अधिकार प्राप्त हो सके। और उसी के बाद लगातार बहस जारी है। उस मूल प्रारूप पर कई संगठन, कई बुद्धिजीवी, कई लोग तरह तरह के मामले को सामने ला रहे हैं। ये जायज़ सी बात है, क्योंकि जब मूल प्रारूप सौंपा गया सरकार को तो उसमें ये कहा गया कि इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए और लोगों को भी अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाए। लोग क्या चाहते हैं, उस प्रारूप में और क्या होना चाहिए, क्या संशोधन आने चाहिए, इसके लिए एक प्रावधान किया गया और इस प्रारूप को पब्लिक डोमेन में लाके लोगों के बीच में लाकर लोगों से सुझाव मांगे गए। करीब करीब 1-1.5 महीने तक लोगों को मौका मिला। लोगों ने कई सुझाव दिए और उन सुझावों को सामने रखकर मूल प्रारूप में कई परिवर्तन भी किए गए, बदलाव किए गए जो जरूरी थे। इस तरीके से ये प्रक्रिया चली और आज करीब करीब झारखंड राज्य के अंदर में पेशा कानून को लागू करने के लिए एक नियमावली का प्रारूप लगभग बन चुका है। अब मांग ये है जनता की कि इस प्रारूप को लागू करके, नियमावली को लागू करके पेशा कानून को धरातल पर उतारा जाना है। इसी बीच में बहस का सिलसिला भी जारी है, बहस का दौर जारी है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोग कई तरह से समीक्षा भी कर रहे हैं, लोग इसे अलग अलग दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि पेशा कानून का लागू होना, पेशा कानून का नहीं लागू होना, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तरह तरह से बहस सामने आ रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ों को जो विवाद के रूप में, मैं इसे विवाद नहीं मानता, लेकिन विवाद के रूप में इसे सामने लाने की कोशिश की गई है कि पेशा कानून का जो प्रारूप नियमावली जो बनी है उसमें कई खामियां हैं। मैं भी मानता हूँ कई खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि खामियों के बावजूद पेशा कानून का धरातल पर उतरना आवश्यक है। खामियां हो सकती हैं, विवाद भी हो सकते हैं और उसको सुधारने की भी गुंजाइश है। भारत का संविधान जब बना था तो पूरे देश के लोगों ने, कुछ लोगों ने इसे स्वीकारा, कुछ लोगों ने इससे नकारा, कुछ लोगों ने कई तरह से विवाद खड़ा किए भारत के संविधान के लिए। लगभग 3-4 साल तक इस पर बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई अलग अलग मुद्दों पर, और विवादों के रहते हुए भी भारत का संविधान अस्तित्व में आया। आज़ादी के बाद भी संविधान के अंदर में कई संशोधन हुए। तो जब कानून बनते हैं तो उसमें खामियां रह जाती हैं, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन खामियां समय के साथ उस पर संशोधन भी होता है। कोई भी कानून जब तक धरातल पर नहीं आता है तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि इसमें क्या खामियां हैं। जब वो प्रैक्टिस में आता है, जिस मकसद से कानून बना है, और उस कानून का जो मकसद है वो जब पूरा नहीं होता, कहीं पे बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, कहीं पे तकनीकी सवाल खड़े हो जाते हैं, तब फिर संशोधन का भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन पहले वो धरातल पर उतरने के बाद ही ये परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। तो संशोधन ये एक रेगुलर प्रोसेस है, कमियां होंगी, संशोधन होंगे, लेकिन पूरा का पूरा कानून अगर इन मामलों को लेकर या इन बातों को लेकर अगर पूरा का पूरा कानून धरा का धरा रह जाएगा, तो जिस मकसद से
ये कानून बना वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ऐसे ही 27 साल गुजर गए हैं और अगर हम इस पर लगातार सिर्फ बहस करते रहें, हो सकता है आने वाला 5 साल भी गुजर जाए। समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। आज जो आलम है गाँवों में लोग रोजगार की तलाश में बड़े स्तर पर पलायन कर रहे हैं। कानून नहीं लागू हो रहा है। कानून लागू होगा तो गाँव में रोजगार के अवसर बनेंगे, गाँव को अधिकार मिलेंगे, नदी नालों पर, लघु खनिज पर गाँव को अधिकार मिलेगा, जंगल के उत्पाद पर गाँव का अधिकार होगा। लोग खुद निर्णय लेंगे कि हमारे लिए क्या विकास की योजनाएं होनी चाहिए। गाँव के बाजार हाट में ग्राम सभा को अधिकार मिलेंगे। तो जब कानून लागू हो जाएगा तो परिस्थितियां बदलनी शुरू होगी। लेकिन इसके विपरीत कानून नहीं लागू होगा तो कई तरह की समस्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार, राज्य सरकार अविलंब इस पेशा कानून को जमीन पर उतारे, धरातल पर लागू करे और पेशा कानून के जो प्रावधान हैं उसके अनुसार इसका क्रियान्वयन